हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योर पार आर। तो आई होप गाइस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर अलजेब्रा में डिटर्मिनेंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे और कुछ एक टाइप्स के क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के। वो क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे, बट फिलहाल के लिए जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिजिटल फॉर्म में डिस्कस करेंगे, तो आज वो आपका प्रॉमिस मैं पूरा करती हूँ। और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, वो भी किस टॉपिक पर? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर। तो गाइस, अब मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। आई होप आप रिपीटेशन वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको आज तक जो भी क्लासेस आपने अटेंड किए हैं योर पार आर चैनल पर, उन सबको रिवाइज करके आए होंगे और प्रीवियस ईयर भी ट्राई जरूर किए होंगे। तो गाइज, आज हम देखते हैं सारे प्रीवियस ईयर्स को कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, फंक्शन क्या है हमारा? मॉडुलस एक्स प्लस 1 ऑन द इंटरवल -2 to 0 इज दे दिया, ऑप्शन दे दिया कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, यानी हमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो गाइस आते हैं इसको सॉल्व करने पर। तो गाइस हमारा फंक्शन है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1, हमारा जो भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो हमारे कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर होते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर, हर जगह हमारा कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो गाइस एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि कॉन्टिन्यूटी है, तो नाइदर कॉन्टिन्यूस वाला भी कैंसिल हो गया, नॉट कॉन्टिन्यूस। अब ए और बी में से डिसाइड करना है। तो गाइस आते हैं हमारे सेकंड पर, जो कि है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में गाइस नोट करके आपको एक पॉइंट लिखाया था कि जब भी मॉडुलस फंक्शन होंगे तब हम क्या करेंगे, मॉडुलस के अंदर वाले फंक्शन को 0 पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी -1। तो गाइस हमारा जो फंक्शन है मॉडुलस x प्लस 1, वो होगा इज डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा? हमने डिस्कस किया था कि जो भी जहाँ भी हमारा फंक्शन 0 होगा उसके अलावा हर जगह हमारा डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, छोड़कर किसको? एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू, सॉरी गाइस, एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू -1। -1 को छोड़कर हर जगह ये हमारा पॉइंट फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और गाइस ये बिलोंग्स टू क्या है? जो हमारा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल -2 to 0। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों रीजन हो गए। यदि ये पॉइंट -1 हमारा इस इंटरवल में नहीं होता तो जरूर डिफरेंशिएबल होता। तो गाइस ये आ गया कॉन्टिन्यूस ऑन द इंटीजर्स, कॉन्टिन्यूस हर इंटीजर वैल्यू पर है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है हर एक पॉइंट पर। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमने कॉन्सेप्ट में बहुत, थ्योरी में बहुत धीरे धीरे पढ़ा था। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट, यदि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एक पॉइंट पर, देन इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हमें इसके फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में बताना है कि वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं। एग्जिस्ट ऑलवेज, विल नॉट एग्जिस्ट, हैज यूनिक वैल्यू। तो गाइस हमने एक नोट में लिखा था कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस 100% होगा, यानी कॉन्टिन्यूटी को शो करेगा यदि डिफरेंशिएबिलिटी है। बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, यानी यदि कॉन्टिन्यूस है तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो गाइस ये हो गया कि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव मे एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इफ y इज इक्वल्स टू मॉडुलस x, कब है ये फंक्शन? जब x लेस देन 0, y इज इक्वल्स टू x when x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। तब हमें कॉन्टिन्यूटी बतानी है dy by dx की और y की।
तो y फंक्शन मॉडुलस x है, जिसके बारे में हमने क्लास में भी एग्जांपल डिस्कस किया है। ये तो हमारा कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होता है मॉडुलस फंक्शन, और अभी भी डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो ये कॉन्टिन्यूअस तो है, यानी डिसकॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। y इज नॉट डिफाइंड, 0 पर डिफाइंड है, 0 वैल्यू है। तो गाइज अब आते हैं dy बाई डी एक्स की डिसकॉन्टिन्यूटी यानी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो dy बाई डी एक्स, पहले तो हम फंक्शन y को ही लिख लेते हैं। y हमारा फंक्शन है जो कि है प्लस का x, कब, when x is greater than and equals to 0, and माइनस x है when x is less than 0। तो गाइज इसकी कॉन्टिन्यूटी का तो ऑप्शन हमें पता ही कॉन्टिन्यूअस है। अब dy बाई डी एक्स की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, न कि डिफरेंशिएबिलिटी। तो x का हो गया प्लस का 1 when x is greater than and equals to 0, माइनस का 1 when x is less than 0। तो गाइस हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। dy बाई डी एक्स के लिए कैलकुलेट करना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी भी हमें dy बाई डी एक्स की चेक करनी है। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 माइनस पर कितनी है, ये कितनी है, -1। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट कितनी है हमारी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पर हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, dy बाई डी एक्स की। dy बाई डी एक्स की 0 प्लस पर वैल्यू है हमारी प्लस का 1, और हमारी dy बाई डी एक्स की एग्जैक्ट 0 पर वैल्यू कितनी है, एग्जैक्ट 0 पर फंक्शन कौन सा डिफाइंड है, x ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू एन है, +1, तो +1। तो गाइज यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वली नहीं है, लिमिट की वैल्यू भी इनके इक्वल नहीं है। तो गाइज ये हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा किस पर्टिकुलर पॉइंट पर, 0 पर। तो गाइज अब देखते हैं ऑप्शन से, dy बाई डी एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस होगा किस पर, 0 पर। तो ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। एक बार दोबारा देखते हैं, आपको ये डाउट होगा dy बाई डी एक्स की कॉन्टिन्यूटी। गाइस फंक्शन कुछ भी हो सकता है, हमें y फंक्शन दे रखा है मोड x का तो कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर। हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किस फंक्शन की, dy बाई डी एक्स की। तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, उसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। आप dy बाई डी एक्स को कोई एक फंक्शन की तरह ट्रीट कीजिए, f2 की तरह, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो गाइस अब आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गेट 1997 का। फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ नेचुरल नंबर टू द n टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स एज n अप्रोचेस टू n। कहाँ इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तब हमें लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइस ये इसका मतलब क्या है, फर्स्ट लाइन पे फोकस करते हैं। पहले लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो तो ठीक है। फर्स्ट लाइन रेशियो स्क्वायर ऑफ किसका, सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर आपको पता होगा, तो गाइस देखते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कितना होता है गाइस, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ नेचुरल नंबर आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर, और शायद मैंने भी डिस्कस किया है, नेचुरल नंबर होगा n प्लस 1 बाई 2। ये तो हमारा हो गया सम ऑफ नेचुरल नंबर, फर्स्ट लाइन का मतलब। और इसका हमें स्क्वायर करना है, और इसका रेशियो लेना है n टाइम करके स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। अब करते हैं स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना है, n नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू कितना होता है गाइस, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। तो ये हमारे दोनों सम और स्क्वायर का सम हो गया, n नेचुरल नंबर का सम और n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम। अब आते हैं इन दोनों के रेशियो कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट क्या है, स्क्वायर ऑफ इसका स्क्वायर डिवाइड बाय n टाइम इसका, और लिमिट कहाँ है, n टेंस टू इनफाइनाइट। तो गाइस ये हमारा हो गया, इसमें फाइंड आउट करना है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, जो हमारे
सम है n नेचुरल नंबर का, उसका स्क्वायर यानी n+1/2 का स्क्वायर, वो तो आ गया हमारा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बोला गया है n टाइम्स सम ऑफ स्क्वायर यानी स्क्वायर n नेचुरल नंबर n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6। तो गाइज इसको ओपन करते हैं पहले। तो गाइज ये आ गया हमारा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ऊपर न्यूमरेटर में आ गया n स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर यानी 4, 6 हमारा ऊपर गया, n स्क्वायर n+1 इंटू 2n+1 तो गाइज n+1 से n+1 कैंसिल हो गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो गाइज ये हमारी लिमिट क्या बची, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 3/2 एज ए कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा, और न्यूमरेटर में बच गया हमारा n+1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में हमारा बच गया 2n+1। तो गाइज हमें लिमिट पुट करना है, तो लिमिट पुट करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हम n को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा न्यूमरेटर में बचा 1+1/n डिवाइड बाई 2+1/n। अब हम लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं। 3/2 हमारा एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 1+1/इनफाइनाइट यानी 0, 2+1/इनफाइनाइट यानी 0। तो ये वैल्यू आ गई गाइज हमारी 3/4, दैट इज 0.75। तो गाइज 3/4 दैट इज 0.75। तो गाइज आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, जो कि है हमारा ये आपकी स्क्रीन पर। द प्रोफाइल ऑफ कैम इन ए पर्टिकुलर जोन इज गिवन बाय x दे रखा है हमें √3 cos थीटा, y इज इक्वल्स टू √3 sin थीटा। द नॉर्मल टू द कैम प्रोफाइल एट थीटा इक्वल्स टू π/4 इज एट एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो गाइज हमें जो ये प्रोफाइल दे रखी है, प्रोफाइल का मतलब क्या है कि हमारा जो पार्टिकल है वो x एंड y डायरेक्शन में मूव कर रहा है, x एंड y डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और उन दोनों की इक्वेशन दे रखी है कि x डायरेक्शन में किस इक्वेशन से मूव कर रहा है, y में। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट मतलब थीटा इक्वल्स टू π/4 पर हमें नॉर्मल का एंगल निकालना है, नॉर्मल का। तो गाइज एंगल किससे निकलता है, हमारा स्लोप से। तो गाइज कोई भी प्रोफाइल दी हो उसका स्लोप हमारा टेंजेंट का स्लोप तो क्या होता है dy/dx, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। m1 यदि हमारा टेंजेंट का स्लोप है, m2 हमारा नॉर्मल का स्लोप है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हमारा -1 होता है। तो गाइज ये हमने बचपन में पढ़ा है शायद 9th-10th में, लेकिन एक बार दोबारा देखते हैं। x है हमारा, क्वेश्चन में गिवन है x इज इक्वल्स टू √3 इंटू कॉस ऑफ थीटा, एंड y हमारा है साइन थीटा, y हमारा है साइन ऑफ थीटा। तो सबसे पहले निकालते हैं हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं हम, टेंजेंट की स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू dy/dx, जिसको हम डिनोट कर लेते हैं m1 से। तो dy/dx इज इक्वल्स टू m1। तो m1 कैलकुलेट किया, तो गाइज जब x और y किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शन हो, तब हमने पार्शियल डेरिवेटिव में डिस्कस किया था, हम क्या करते हैं dy/dx इज इक्वल्स टू, हम पहले y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे उस थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में dy/d थीटा डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का करेंगे dx/d थीटा। आई होप आपको समझ आया होगा गाइस। तो m1 इज इक्वल्स टू dy/d थीटा, y का थीटा के रेस्पेक्ट में साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया हमारा कोस, और x का √3 कांस्टेंट एंड कोस का हो गया हमारा माइनस ऑफ साइन थीटा। तो ये आ गई हमारा -1/√3 कोस अपॉन साइन को ट्रिग्नोमेट्री में लिखते हैं कोट ऑफ थीटा। और इसकी वैल्यू हमें किस पर निकालनी थी, π/4, सॉरी गाइस इसकी नहीं, हमें नॉर्मल की वैल्यू निकालनी थी। तो नॉर्मल की वैल्यू के लिए मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो m1 m2 है, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। तो m2 क्या होगा हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल, m2 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की स्लोप होगी। तो हमने अभी अपने उसकी पॉइंट की स्लोप निकाल ली है m1, तो m2 कितना हो जाएगा, m2 इज इक्वल्स टू
-1/m1 यानी माइनस ऑलरेडी इसमें था, तो -1/m1 यानी -1/√3 इंटू कोट ऑफ थीटा। तो गाइस ये आ गया हमारा प्लस का √3 डिवाइड बाय कोट ऑफ थीटा। अब गाइस हम सॉल्व करते हैं आगे। √3/कोट थीटा, √m2 इज इक्वल्स टू √3 डिवाइड बाय कोट थीटा, दैट इज कोट ऑफ π/4। π/4 पर निकालना था, तो गाइस π/4 पर वैल्यू होती है 1, तो √3 हमारा इक्वल हो गया tan थीटा के, क्योंकि हमें नॉर्मल का एंगल निकालना है, और √3 वैल्यू होती है हमारी 60 डिग्री पर, दैट इज π/3। तो गाइस अब देखते हैं π/3 यानी ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। ये गेट 1998 में आया हुआ है। तो गाइस दोबारा देखते हैं, प्रोफाइल में एक्स एंड वाई एक्सिस में जो भी मूवमेंट हो रहा है उसकी इक्वेशन दे रखी है, एक्स में √3 cos थीटा, वाई में sin थीटा, और π/4 पर हमें नॉर्मल का एंगल निकालना है, वो भी एक्स एक्सिस के साथ में, और जो हम dy/dx निकालते हैं, स्लोप आता है, एंगल आता है, वो भी हमारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही आता है। तो जो हम स्लोप टेंजेंट का निकालते हैं वो आ गया हमारा dy/dx, जहाँ से हमारी m1 यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई हमारी -1/√3 cos ऑफ थीटा के इक्वल, और टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन होता है -1 के इक्वल, तो m2 यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया हमारा -1/m1, तो आ गया √3 डिवाइड बाय कोट थीटा, जिसकी वैल्यू हमने π/4 पुट करके √3 निकाल ली, और हमें स्लोप नहीं निकालना था। स्लोप निकालना होता तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो जाता, हमें निकालना था एंगल, तो tan थीटा के इक्वल पुट कर दिया और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आई होप गाइस आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो गाइस व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू mod x एट x इक्वल्स टू 0। तो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन दोबारा नहीं बताना पड़ेगा। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि मॉडुलस x हमारा कॉन्टिन्यूस तो एवरीवेयर होता है, लेकिन डिफरेंशिएबल हमारा जब भी मॉडुलस के अंदर वाली टर्म है उसको 0 के इक्वल पुट किया, उसको छोड़कर हर जगह हमारा डिफरेंशिएबल होता है। तो x इज इक्वल्स टू 0 आ गया, तो ये तो हमारा x इज इक्वल्स टू मोड x हमारा कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। मोड एक्स क्वेश्चन गाइस बहुत बार मॉडुलस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट एज ए नोट लिखाए थे ताकि आप बहुत कम टाइम में कर सकें। और ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू 0 के अलावा जो भी पॉइंट होंगे वहां पर ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। और 0 भी पूछा है तो डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है तो डेरिवेटिव क्या एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। ये तो इतनी रामायण हो गई। अब डायरेक्ट देख सकते हैं, डेरिवेटिव पूछा था मोड एक्स का, वो भी 0 पर, तो कॉन्टिन्यूस है, मन मन में कर लो, कोई जरूरी थोड़ी ना हर चीज राइट अप करना है। आपको सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देना, आपको ऑब्जेक्टिव देना है। कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल 0 के अलावा हर जगह, तो 0 पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो गाइस आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, कि हमारा कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कौन से डोमेन में, -1 to 1 में। तो गाइस सबसे पहले आते हैं हम fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर पर, यही डिस्कस कर लेते हैं गाइस। ये हमारा क्या है, x स्क्वायर पोलिनोमियल एल्जेब्रिक फंक्शन, तो ये तो कॉन्टिन्यूस तो होगा हमारा, कॉन्टिन्यूस है तभी हम डिफरेंशिएबिलिटी पे मूव कर सकते हैं। तो गाइस अब डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। f डैश x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा गाइस, 2x भी क्या हमारा पोलिनोमियल, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो गाइस ये तो हमारा डिफरेंशिएबल है। फिर आते हैं x माइनस वन क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, तो f डैश x इज इक्वल्स टू x माइनस वन का कितना आ गया +1, कांस्टेंट है तो ये भी हमारा डिफरेंशिएबल है। अब आते हैं fx इज इक्वल्स टू 2, तो f डैश कितना हो जाएगा 0, ये भी कांस्टेंट है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, तो f डैश 0 तो ये भी हमारा डिफरेंशिएबल भी है। अब मैक्सिमम ऑफ x कोमा माइनस एक्स, गाइस ये बात जरूर याद रखना, मैक्सिमम ऑफ x माइनस एक्स ही हमारा मॉडुलस x होता है, और मॉडुलस x हमारा
जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, जो कि अभी डिस्कस किया था। तो -1 to 1 में जीरो आ रहा है, तो ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा जीरो पर। आई होप मॉडुलस एक्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपने देखा मॉडुलस एक्स फंक्शन को हर मतलब रिपीटेडली किसी न किसी ईयर में अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है। तो गाइस आपको मॉडुलस एक्स में कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फंक्शन जब पूरी क्लास आपको डेडिकेट की थी, उसमें भी मॉडुलस को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो गाइस आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इफ x is equals to a theta plus sin theta and y is equals to a 1 minus cos theta, then dy by dx will be equal to। तो गाइस ये अभी अभी डिस्कस किया है, मतलब ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि x भी हमारा थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy by dx। तो dy by dx कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो कि अभी डिस्कस किया था। dy का y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। a थीटा प्लस साइन थीटा, x है हमारा a कोमा थीटा प्लस साइन थीटा, एंड y है हमारा a 1 माइनस कोस थीटा, a 1 माइनस कोस थीटा। और हमें फाइंड आउट करना है dy बाय dx, dy बाय dx जो कि हम लिख चुके हैं dy बाई डी थीटा डिवाइड बाय dx बाई डी थीटा। ये एज इट इज 1 का हो गया 0, कोस का होता है माइनस साइन, और माइनस ऑलरेडी है तो वो मिलकर बन जाएगा प्लस का साइन थीटा। और डिनोमिनेटर में x का हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे ए एज इट इज थीटा का 1, और साइन थीटा का हमारा होता है कोस ऑफ थीटा। थीटा से ए से ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय कोस ऑफ थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा को हम 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 1 प्लस कोस 2 थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो 1 प्लस कोस थीटा को लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर से कोस कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस हमारा बच गया tan ऑफ थीटा बाई 2। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो गाइस आप ये नोट कीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो गाइस अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ यूनिट चेंज इन बी में जब एक यूनिट का चेंज हो, व्हाट इज चेंज इन एक्स इन द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, एंड सेकेंड इक्वेशन है 1.01 x प्लस 0.99 y इज इक्वल्स टू बी। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो गाइस पहले एक बार क्वेश्चन को क्लियरली पढ़ते हैं। बी में चेंज दे रखा है 1 यूनिट का, तब x में कितना चेंज होगा बी के रेस्पेक्ट में, वो हमें फाइंड आउट करना है। और दो इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, 1.01 x प्लस 0.99 y इज इक्वल्स टू बी। तो गाइस फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1.01 x प्लस 0.99 y इज इक्वल्स टू बी। एक बार क्रॉस चेक करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1.01 प्लस 0.99 y इज इक्वल्स टू बी। तो गाइस हमें x और b में लाना है, तो y को हमें हटाना होगा, तो 0.99 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 को। तो ये आ गई हमारी 0.99 x प्लस 0.99 y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.99 यानी 1.98। ये आ गया हमारी इक्वेशन 1। तो गाइस 0.99 y 0.99 में कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारा 0.02 x इज इक्वल्स टू b माइनस 0.98। हमें चेंज फाइंड आउट करना है, तो ये कितना हो गया 0.02 dx और इज इक्वल्स टू b के रेस्पेक्ट में तो db, और ये कांस्टेंट 0, तो dx इज इक्वल्स टू db b में चेंज कितना दे रखा है 1 यूनिट अपॉन 0.02 दैट इज 100 बाई 2 दैट इज आर 50 यूनिट, यानी
बी में यदि 1 यूनिट का चेंज होगा तो एक्स में हमारा 50 यूनिट का चेंज होगा। दैट इज आवर ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। एक बार दोबारा देखते हैं गाइस, दो इक्वेशन दे रखी है और बी में चेंज दे रखा है, तो वाई हमारा एक्स्ट्रा हो गया, तो वाई को रिमूव करते हैं, एक्स और बी में रिलेशन निकाला। बी में हमें चेंज दे रखा है 1 यूनिट का, तो बी में 1 यूनिट का चेंज दे रखा है, उसके रिस्पेक्ट में एक्स में चेंज कितना हो गया 50 यूनिट का। तो गाइस आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इक्वेशन ऑफ द लाइन नॉर्मल टू द फंक्शन एट, यानी इस इक्वेशन में पॉइंट 0,5 पर हमें लाइन नॉर्मल टू इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की। तो गाइस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी पीछे यूज हुआ था, उसी से आगे होगा। हमें क्या करना होगा, पहले स्लोप फाइंड आउट करनी होगी नॉर्मल की, और नॉर्मल की स्लोप का जरिया कहाँ से जाता है, टेंजेंट की स्लोप से। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होता है, -1 के इक्वल। तो गाइस अब आप सही जा रहे हैं। एफ एक्स है हमारा x-1, एफ एक्स हमारा फंक्शन है x-8⁻² प्लस में कितना है, प्लस में हमारा है 1, प्लस में हमारा 1, और पॉइंट हमें दे रखा है 0,5। तो गाइस अब सबसे पहले तो हम एफ डैश एक्स यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि नॉर्मल की फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। तो गाइस m1 आ गई हमारा n x पावर n माइनस 1 x माइनस 8 पावर 2/3 माइनस 1 यानी -1/3, तो +1/3 1 का 0। अब आते हैं हम m1 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है 0, 0,5 पर निकालना है, तो 0 माइनस 8 की पावर 1/3, तो -2 की पावर आ गई, तो 2/3 -2 की क्यूब की पावर 1/3 यानी -1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो m1 आ गया हमारा -1/3। हमें निकालना है m2 स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभी डिस्कस किया था m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, तो -1 डिवाइड बाय -1/3 दैट इज प्लस का 3। अब हमें इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की। तो गाइस अब देखते हैं आगे हमारी इक्वेशन ऑफ ए लाइन, दैट इज लाइन कौन सी हमारी नॉर्मल की निकालनी है, दैट इज नॉर्मल इज इक्वल्स टू हमारी इक्वेशन लाइन की इक्वेशन निकलती है y माइनस y1 m x माइनस x1। x1 y1 वो पॉइंट होगा जहाँ से वो लाइन क्रॉस हो रही है, तो 0,5 m हमारा 3 x हो और x1 हमारा 0, तो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। तो गाइज अब देखते हैं ऑप्शन में y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5, दैट इज ऑप्शन बी। अब दोबारा देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल टू द फंक्शन, इसके नॉर्मल की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और पॉइंट है हमारा 0,5। तो सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड आउट की किसकी, टेंजेंट की स्लोप से हम नॉर्मल की स्लोप आराम से निकाल सकते हैं, m2 इज इक्वल्स टू -1, और उससे हम गए किस पर, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जो कि क्या एक हमारा नॉर्मल है। तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। तो गाइस y की इक्वेशन आ गई हमारी 3x प्लस 5, जो कि इस इक्वेशन के नॉर्मल जो हमें दे रखी है उसका नॉर्मल है। अब आते हैं गाइस, आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर होगा, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट की स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं वो कॉन्सेप्ट पीछे भी डिस्कस किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का मोड वेयर x इज रियल, देन द फंक्शन f(x) एट x इक्वल्स टू 0 इज। x इज इक्वल्स टू 0 पर हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो गाइस ये आया हुआ है गेट 2007 में, गेट 2007 में IN ब्रांच में। तो गाइस अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो फंक्शन ही लिख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, तो गाइस f ऑफ x कितना है हमारा, मोड ऑफ x क्यूब। मोड ऑफ x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, x क्यूब व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 माइनस x क्यूब व्हेन x इज लेस देन 0। ये तो हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। x 0 पर ये भी 0 ये भी 0, यानी हमारा फंक्शन तो हो गया कॉन्टिन्यूअस एट
एक्स इज इक्वल्स टू 0। मैं पूरा नहीं डिटेल में बता रही, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों निकाल लीजिए, 0 पर 0 ही आएगी। अब आते हैं एफ डैश एक्स पर, ऑप्शन देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूस तो हो गया हमारा, लेकिन अब डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का हमारा हो गया 3x² व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 एंड -3x² व्हेन x इज लेस देन 0। तो गाइस एफ डैश एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया, 0 0 पे 0 आ रहे, और एफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल हो गया, यानी डिफरेंशिएबल, फर्स्ट डिफरेंशिएबल, क्योंकि पहली बार किया है तो डिफरेंशिएबल, फर्स्ट डिफरेंशिएबल। अब आते हैं एफ डबल डैश एक्स पर। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा हमारा, 3x² का हो गया हमारा 6x व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, माइनस का 6x आएगा व्हेन x इज लेस देन 0। तो गाइस ये भी 0 0 आ जाएंगे वैल्यू दोनों, तो यानी सेकेंड टाइम भी डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है गाइस, अब आते हैं थर्ड पर, क्योंकि हमें ऑप्शन ऐसे ही दे रखे हैं। फिर आते हैं थर्ड पर, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ गया 6x का 6 माइनस 6x का -6x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x लेस देन इक्वल्स टू 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, यानी अब ये हमारा 6 और -6 इक्वल नहीं है, तो ये अब हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो गाइस अब आते हैं इस पर, कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फर्स्ट टाइम तो है, वंस डिफरेंशिएबल बट नॉट ट्वाइस, नहीं वंस भी है ट्वाइस भी है, थर्ड टाइम नहीं है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल बट नॉट थ्राइस, दैट इज आवर ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल है बट थ्राइस डिफरेंशिएबल नहीं है। तो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। डिफरेंशिएबल में यही तो देखते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू को लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट किया, फर्स्ट टाइम दोनों इक्वल है 0 पर 0, सेकेंड टाइम 0 दोनों इक्वल है, बट थर्ड टाइम राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, यानी थर्ड थ्राइस डेरिवेटिव नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल्स टू x² प्लस, सॉरी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस 10, द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 1 इज इक्वल। dy बाई डी एक्स की x इक्वल्स टू 1 पर कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, dy बाई डी एक्स तो बहुत इजीली कर लेंगे, 2x प्लस 2, और इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल्स टू 1, तो गाइस 1 फाइंड आउट, 1 पुट कर दीजिए, 2 इंटू 1 प्लस 2 यानी 4, यानी ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल को एक टिक में करना है गाइस, इतनी देर से मैं आपको मॉडुलस के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करवा चुकी, तो मॉडुलस हमें द फंक्शन y इज मोड ऑफ 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x, मॉडुलस के सारे फंक्शन x बिलोंग्स टू r में कॉन्टिन्यूस होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो ये तो सही है। फिर डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होता, जब 0 हो, तो सबसे पहले 2 माइनस 3x को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, यानी 2/3 को छोड़कर हर जगह ये हमारा डिफरेंशिएबल भी होगा, तो 2/3 को छोड़कर डिफरेंशिएबल x बिलोंग्स टू r हर जगह एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 2/3, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। आपको समझ आ गया होगा, मॉडुलस के हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ये आप नोट कीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो गाइस ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ मोड एक्स देन द वैल्यू ऑफ डी एफ बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू -π/4 इज, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो गाइस ये इस वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी एफ बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस डी एफ बाई डी एक्स है हमारा, एक सेकेंड गाइस कलर चेंज करते हैं, डी एफ बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस डी एफ बाई डी एक्स हमारा कितना है, साइन एक्स का कितना होता है गाइस, डिफरेंशिएशन कोस ऑफ एक्स, यानी कोस ऑफ मोड एक्स, एंड मोड एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मोड ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स। गाइस अब हम वैल्यू पुट करते हैं, हमें निकालना है एक्स इक्वल्स टू -π/4 पर, कोस ऑफ
वैसे भी मॉडुलस है और नहीं भी होता है तब भी कोस ऑफ माइनस थीटा कोस ऑफ थीटा के इक्वल होता है, यानी ये हो गया हमारा कोस ऑफ पाई बाई 4 के इक्वल। माइनस पाई बाई 4 का मॉडुलस लगा देते हैं, कहीं किसी को लगे डाउट। और माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, -1 के इक्वल। कोस ऑफ माइनस पाई बाई 4 कितना हो गया, 1/√2, तो माइनस ऑलरेडी था तो -1/√2, दैट इज आवर ऑप्शन सी। तो गाइस ये तो इजी सा था। इसमें एक ट्रिक थी। ट्रिक क्या थी गाइस, यदि आप इस मोड एक्स को ऐसे करते कि एक्स हमारा -π/4 है या प्लस है, ये हमारा प्लस से ओपन हो जाता, तो साइन एक्स का हम यदि मान लेते कि मोड एक्स पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा, साइन एक्स बन जाता एफ हमारा, और एफ डैश हमारा यदि हम डिफ्रेंशिएट करते तो साइन एक्स का कितना आ जाता, कोस ऑफ एक्स। कोस ऑफ -π/4 कोस π/4, तो ये 1/√2 प्लस का आ जाता। तो देखना गाइस ये मोड एक्स का बहुत ही बड़ा रोल है, तो ये मेथड नहीं करना कभी भी अप्लाई, इसीलिए आपको मोड ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन अलग से बताया गया था। तो गाइस आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। ये हमारा गेट 2010 पीआई का क्वेश्चन है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी गाइस, एक मिनट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूटी का। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बिलो इज कॉन्टिन्यूअस एट। हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कहाँ पर, π/2 पर। तो एफ एक्स हमें डिफाइन किया हुआ है फंक्शन जिसकी वैल्यू है इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू π/2 देन फंक्शन इज इक्वल्स टू लैम्डा कोस एक्स डिवाइड बाई π/2 माइनस एक्स। इफ एक्स इज इक्वल्स टू π/2 तो π/2 पर वैल्यू है 1। ये हमारा गेट 2011 सी का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। अब आप देखना कितना इजी है ये। कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है गाइस, कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल होंगी तीनों। और फंक्शनल वैल्यू किस पॉइंट पर, जिस पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और हमें चेक किस पे करनी है, π/2 पर। तो एफ ऑफ π/2 ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। और गाइस एफ ऑफ π/2 कितनी है, फंक्शन की डेफिनेशन से आप देख लीजिए, π/2 की वैल्यू है हमारी 1। अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई लिमिट x टेंस टू π/2, x टेंस टू π/2 माइनस, तो फंक्शन π/2 पर कौन सा है, x नॉट इक्वल टू π/2, यानी फर्स्ट डेफिनेशन से लैम्डा कोस x डिवाइड बाय π/2 माइनस x। तो गाइस इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको ये सॉल्व करना सिखाया था, लिमिट h टेंस टू 0 और लैम्डा कोस ऑफ π/2 माइनस h कर देंगे, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा π/2 माइनस π/2 माइनस h। तो गाइस इसको हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस ये आ गया हमारा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे वो तो आपको पता ही है, लिमिट h टेंस टू 0 लैम्डा कोस ऑफ π/2 माइनस h डिवाइड बाय क्या था, π/2 माइनस π/2 प्लस का h, यानी h आ गया। तो गाइस ये वैल्यू आ गई हमारी कोस ऑफ π/2 0 और h भी 0, तो 0/0 फॉर्म, 0/0 आते ही क्या लगाते हैं, याद होगा आपको, एल हॉस्पिटल। तो गाइस ये वैल्यू आ गई लिमिट h टेंस टू 0 कोस ऑफ, कोस का डिफरेंशिएशन होता है हमारा माइनस ऑफ साइन π/2 माइनस h इंटू माइनस h का कितना हो गया, -1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का अलग करते हैं तो 1, तो ये आ गया प्लस का लैम्डा, सॉरी गाइस एक मिनट, तो ये आ गया हमारा प्लस का लैम्डा और साइन ऑफ π/2 माइनस 0, तो साइन ऑफ π/2 कितनी वैल्यू आती है 1, तो ये वैल्यू आ गई लैम्डा। तो जब लेफ्ट हैंड हमारी राइट हैंड के इक्वल, कॉन्टिन्यूअस हमें ऑलरेडी दे रखा और फंक्शनल वैल्यू हमें पता है कितनी है, फंक्शनल वैल्यू हमारी π/2 के 1 पे, x इज इक्वल टू π/2 पर 1, तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, एफ ऑफ π/2 इज इक्वल्स टू 1, यानी लैम्डा की वैल्यू हमारी आ गई 1। तो गाइस दैट इज आवर ऑप्शन सी, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। दोबारा देखते हैं गाइस, π/2 पर हमें दे रखा है कि ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल होगी। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट की, एल हॉस्पिटल अप्लाई किया, तो लिमिट की वैल्यू आई हमारी लैम्डा लेफ्ट हैंड की,
और राइट हैंड की नीड वैसे तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए होती है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, दे रखा है ऑलरेडी कि ये हमारा कंटिन्यूअस है π/2 पर, तो दोनों को इक्वल कर दिया, लेमडा की वैल्यू आ गई 1। आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, कंसीडर द फंक्शन f(x) = mod x इन द इंटरवल -1 to 1 में है गाइस। एट द पॉइंट x = 0 पर हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल। ये आया हुआ है ये 2012 मैकेनिकल और पीआई दोनों में देख लीजिए गाइस। मैंने कहा ना आपको, मोड एक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। रिपीटेडली 1-2 साल में हर एक ब्रांचेज में लगभग पूछे गए हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके। और ये क्वेश्चन तो हम इसी लेक्चर में 2 से 3 बार अलग अलग तरीके से अलग अलग ब्रांच में कैसे पूछा गया डिस्कस कर चुके। तो मोड एक्स अब तो आपको देखने की भी, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। मोड एक्स क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, तो कॉन्टिन्यूअस नॉन कॉन्टिन्यूअस वाला तो हमारा कैंसिल हो गया सीधा ही। अब आते हैं डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल। तो गाइस 0 पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। हमने चेक किया था कि हमने क्या देखा था कि मोड एक्स = डिफरेंशिएबल चेक करना है तो अंदर वाले को 0 पुट करते हैं, तो एक्स को 0 पुट किया तो 0 ही आ गई एक्स की वैल्यू, तो यानी 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। देखा गाइस, ये जो पॉइंट हमने वहाँ पे एज ए रिमेंबर करने के लिए नोट किए थे वो कितना ज़्यादा यूज हो रहे हैं। तो गाइस आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन y = 5x² + 10x इज डिफाइंड ओवर एन ओपन इंटरवल, किसमें 1 to 2 में, एटलीस्ट एट वन पॉइंट इन द इंटरवल dy/dx इज एग्जैक्टली। अब गाइस ये क्वेश्चन आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में दे दिया, जबकि ये क्वेश्चन किसका है, मीन वैल्यू थ्योरम का। इसने ऐसे बोला, मीन वैल्यू थ्योरम ही तो ये कहती है कि यदि ये फंक्शन हमारा ओपन इंटरवल में डिफाइन होता है तो एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर dy/dx एग्जैक्टली इक्वल्स टू कितना होता है, रिकॉल कर लो गाइस मीन वैल्यू थ्योरम को, dy/dx = f(b), b कितना है हमारा 2 - f(1) डिवाइड बाय b - a यानी 2 - 1। तो गाइस dy/dx कितना आ गया हमारा, f(2) कितना आ गया, सॉरी 2 यानी 5 × 2 का स्क्वायर प्लस 10 × 2 माइनस f(1) कितना आ गया, 5 × 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 - 1 1 आ गया, तो 2 का स्क्वायर 4 5 = 20 प्लस 20 40 माइनस 15 कितना आ गया 25। तो गाइस यही बोल रहा था 1 से 2 में एक पॉइंट, एटलीस्ट 1 पॉइंट फाइंड आउट करना था जिस पर इसकी एग्जैक्टली dy/dx की वैल्यू एग्जैक्टली होगी, तो 25, दैट इज ऑप्शन बी। ये देख लीजिए गाइस, रिसेंट ईयर्स में आया हुआ है 2013। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा डिस्कस हो चुका, ये हो चुका। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 3। यानी हमें x = 3 पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो गाइस कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं 3 पर। तो गाइस 3 पहले ए ऑप्शन देखते हैं। कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या मैटर करता है, सबसे पहली डेफिनेशन क्या कहती है कॉन्टिन्यूटी की, राइट हैंड लिमिट हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए और वो हमारी फंक्शनल वैल्यू और किस पर, हमें 3 पर चेक करनी है, तो f(3) के इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट = लिमिट x टेंड्स टू 3 पर फंक्शन की डेफिनेशन लास्ट वाली x + 3/3। तो गाइस ये हमने देखा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 - h + 3 डिवाइड बाय 3। तो गाइस जब लिमिट पुट की तो आ गया 6 - 0/3 दैट इज r2। और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड लिमिट = लिमिट x टेंड्स टू 3 पर फंक्शन क्या डिफाइन है, x - 1, तो x - 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 + h - 1 3 + h - 1। तो गाइस ये कितनी आ गई वैल्यू, 2 + 0 यानी 2 के इक्वल। और फंक्शनल वैल्यू f(3) भी कितना है हमारा 2। तो गाइस क्या तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, ये भी 2, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 और राइट हैंड लिमिट भी 2, तीनों आपस में इक्वल हैं, तो यानी हमारा यही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया।
तो आपको लग सकता है कि ये तो कभी सेट हो सकता है, तो गाइज हम बी भी जरूर चेक करेंगे। तो हम ऑप्शनल क्वेश्चन है तो हम सब्जेक्टिव तौर पे नहीं करेंगे, ये तो एज ए एक्सप्लेनेशन, एज ए टीचर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। एज ए स्टूडेंट आपको इतना नहीं करना, आप सीधा देखिए लेफ्ट हैंड पे ये, तो 3+3/3 कितनी आ गई वैल्यू 2, फंक्शनल वैल्यू 3 पे कितनी है 2, दोनों इक्वल है, तो हम राइट हैंड पे जाएंगे। मैंने पहले भी आपको लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, यदि कोई भी दो वैल्यू भी आपस में इक्वल नहीं है तो हम थर्ड चेक ही नहीं करेंगे, तो थर्ड चेक करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। तो राइट हैंड पे कितना है x-1 यानी 3-1 यानी 2, तीनों इक्वल है। अब इस पे देखते हैं 3 पर, गाइस ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इफ x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 पर 4 है, और नॉट इक्वल टू 3 पर, नॉट इक्वल टू 3 पर यानी 8 - x यानी 8 - 3, तो कितनी आ गई 5, नहीं है इक्वल, तो ये नहीं है हमारा कॉन्टिन्यूस 3 पर। 3 ग्रेटर पे 3 - 4 कितना -1, और लेसर देन पे 3+3 6, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब इस पर आते हैं कि 1/x³ -27, तो 3 पर तो गाइस ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 1/3³ 27 - 27 फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो कॉन्टिन्यूटी की तो बात ही नहीं आती, तो गाइस ये भी हमारा नहीं है। आई होप गाइस आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना समझ आया होगा कि हम कैसे चेक करते हैं। तो गाइस अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट, हमारा यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो देखना है। ये हमारा गेट 2014 मैकेनिकल का क्वेश्चन है। तो गाइस फर्स्ट ऑप्शन है हमारा द लिमिट ऑफ द फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट एट द पॉइंट। तो गाइस यदि कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो ऑप्शन ए रॉन्ग। अब आते हैं द फंक्शन मस्ट बी डेरिवेबल एट द पॉइंट। तो गाइस ये प्रॉपर्टी आपको चिल्ला चिल्ला के मैंने लेक्चर में भी बताई है, आज सुबह भी डिस्कस किया है, जो दूसरा क्वेश्चन था पहले भी उसमें भी डिस्कस किया है। तो गाइस कॉन्टिन्यूटी कभी भी कंफर्म नहीं करती कि डेरिवेबल होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूटी हमारी फाइनली ट्रू होती है। तो गाइस ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। ये ऑप्शन आप बहुत ध्यान से देखना गाइस, क्योंकि अब आने लगे हैं 14 तक हमारे सिंगल करेक्ट आते थे, अब आते हैं मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। तो मल्टीपल करेक्ट में आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से रॉन्ग है, तो 3 आ सकते हैं ऑप्शन। तो गाइस अब भी आपको लग रहा होगा बस सही वाला देख लेते हैं, हमें रटना नहीं है, हमने एक एक पॉइंट को बहुत कॉन्सेप्चुअली डीपली डिस्कस किया है, तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए करना है। यदि फिर भी आपको डाउट लगता है तो उस पॉइंट को हम दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। हमारा सी ऑप्शन है द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब हमारी लिमिट इन्फिनिटी होगी तब तो कॉन्टिन्यूटी हम डिफाइन नहीं करते, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो बच्चा ये करेक्ट तो यही होगा, क्यों होगा वो देखते हैं। द लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एट द पॉइंट, यदि कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट डेफिनेटली करेगी, तो ये सही है। फिर आते हैं एंड द वैल्यू ऑफ लिमिट शुड बी सेम एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट, सही है ना। अभी डिस्कस किया है कॉन्टिन्यूटी यानी लिमिट राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल होगी, वही ये बोल रहा है। तो गाइस आई होप आपको ये समझ आया होगा कि यदि कॉन्टिन्यूअस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और लिमिट की वैल्यू भी सेम होगी किसके, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू की। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2014 में आया हुआ। तो गाइस हमारा क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल्स टू 5x² + 3 देन द टेंजेंट, टेंजेंट निकालना है हमें। टेंजेंट के बारे में हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज आई होप आ गया होगा, फिर भी देखते हैं। हमें निकालना है 0,3 पर, x 0 है हमारा, y 3। हमें टेंजेंट की इक्वेशन नहीं निकालनी, हमें टेंजेंट किससे पास करेगा, टेंजेंट इस पॉइंट पे दिया तो इसी पॉइंट से पास करेगा। तो गाइस 0,0 और है जी स्लोप, स्लोप निकालना है मेनली, स्लोप टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सुबह से 2 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। और ये है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू dy/dx, को फाइंड आउट कीजिएगा। इस 5x² यानी 10x + 3 का हो गया हमारा 0, और पॉइंट हमें स्लोप किस पे, ये हमारा m1 के इक्वल एज्यूम कर लीजिए। तो m1 हमारा हो गया dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी 0, तो m स्लोप हमारी 0 हो गई, तो एंगल हम निकाल सकते हैं।
tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, tan की वैल्यू 0 यानी 0, थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा की वैल्यू 0 का मतलब है कि हमारी स्लोप क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी, एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी। तो इसका मतलब है गाइज हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, इस पैरेलल टू, जो टेंजेंट हमारा पैरेलल होगा किसके, एक्स एक्सिस के। तो गाइज समझ आया। फिर आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। गाइज एक मिनट, एक और एडिशनल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यदि टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होती तो सुबह डिस्कस किया था, क्या होता है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, और पॉइंट हमें दे रखे हैं कहाँ से पास होगा, तो y माइनस थ्री एम कितना हमारा 0, x माइनस 0, तो y इज इक्वल्स टू 3। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। तो जो भी हमारा टेंजेंट होगा y इक्वल्स टू 3 से पास करेगा। यदि मल्टीपल होता है इन केस तो आपको ऐसे करना होगा। तो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीडली डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि गाइस हमने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लास में बहुत क्वेश्चन बहुत बार और बहुत सारे क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस किया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गेट 2014 CS में आया हुआ क्वेश्चन क्या है हमारा, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्वेशन। यदि ये फंक्शन हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इक्वेशन क्या है, एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टी कोस एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइज इस क्वेश्चन में सबसे पहले नीड है एफ डबल डैश की। तो सबसे पहले एफ एक्स एफ डैश निकालते हैं, फिर एफ डबल डैश। तो एक्स का किया तो 1 साइन एक्स एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज, और साइन एक्स का हमारा आ गया कोस ऑफ एक्स। अब फाइंड आउट करते हैं एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश करेंगे तो साइन का हो गया हमारा कोस ऑफ एक्स, एक्स एज इट इज, एक्स का हो गया 1 कोस एक्स प्लस एक्स एज इट इज, कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस एक्स साइन एक्स। तो ये हमारा बन गया 2 कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ये हमारा फंक्शन एफ डबल डैश आ गया। अब इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं एफ डबल डैश, तो कितना हो गया हमारा 2 कोस एक्स माइनस एक्स ऑफ साइन एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारी एक्स साइन एक्स प्लस टी कोस ऑफ एक्स। ये हमारी इक्वेशन बन गई गाइस। तो देखो एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स कैंसिल हो गया, और कोस एक्स कॉमन लिया तो कॉमन आ गया हमारा 2 प्लस टी इज इक्वल्स टू 0। तो गाइस टी की वैल्यू हमारी आ गई माइनस का 2। तो टी की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 2। टी की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी। आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना, एफ डबल डैश फाइंड आउट करना है, और बैक आके इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, और टी की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो टी की वैल्यू आ जाएगी। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस आर। गाइस ये है हमारा 2016 मैकेनिकल का। तो गाइस एफ एक्स बाई जी एक्स जब भी फंक्शन हो, या हमारा एफ एक्स फंक्शन है तो हम जी एक्स एच एक्स ले लेते हैं, जी एक्स बाई एच एक्स जब भी फंक्शन हो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो, वो पॉइंट्स क्या होते हैं हमने डिस्कस किया था, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस वैन, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा कब, वैन एच एक्स इज इक्वल्स टू 0, जब हमारा एच एक्स 0 होगा तब हमारा, क्योंकि एच एक्स 0 हो जाएगा उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफाइन ही नहीं होगा, तो कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं कर सकते। तो हम एच एक्स को 0 करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइज किया तो ये आ गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। तो गाइज x की वैल्यू आ गई 1 और 4, और जब भी x नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा 0 होगा तब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो 1 एंड माइनस 4 यानी ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इजी था। एफ एक्स फंक्शन है जी एक्स बाई एच एक्स, जी एक्स बाई एच एक्स, जी एक्स खुद एक पॉलिनोमियल है, एच एक्स भी पॉलिनोमियल है। जब पॉलिनोमियल होता है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन जी एक्स बाई एच एक्स हो गया तो एच एक्स जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूटी को शो नहीं करेगा। और यही पूछा गया था कि वो पॉइंट फाइंड आउट कीजिए जहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो वो है हमारे 1,-4। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। एट एक्स इक्वल्स टू 0 द फंक्शन इज, अब फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है
कहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 0 पर। तो गाइस x इज इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लिखते हैं f ऑफ x, मोड x है ना, तो इसको ओपन कर लेते हैं पहले, क्योंकि x की वैल्यू किस में, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के लिए डिफाइन है। तो साइन ऑफ 2 पाई x बाई एल, ये कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा तब, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। और मोड ओपन होगा माइनस ऑफ साइन 2 पाई x बाई एल से व्हेन x इज लेस देन 0। तो 0 रखा x की वैल्यू, तो राइट हैंड लिमिट, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट, साइन 0 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट डायरेक्ट रख रही हूँ मैं, क्योंकि इतना एक्सप्लेन कर चुके हम, f ऑफ 0 भी 0 आ गया। तो गाइस ये कॉन्टिन्यूस तो है, f ऑफ 0 भी हमारा 0, तो कॉन्टिन्यूस तो ये है फंक्शन। अब आते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, f डैश x, साइन का क्या हो गया डिफरेंशिएशन, कोस ऑफ 2 पाई x बाय l, कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आते हैं, और 2 पाई x बाई एल का कितना हो गया, 2 पाई बाई एल, साइन x का कितना आ गया, कोस ऑफ 2 पाई x बाई 2 पाई x बाई एल, और माइनस ऑलरेडी था और 2 पाई बाई एल और आ गया। ये कब है, व्हेन x इज लेस देन 0। तो गाइस अब देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है हमारी, कोस 0 1 हो गया तो प्लस का 2 पाई बाई एल, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, माइनस का 2 पाई बाई एल। तो गाइस अब देखते हैं आगे, हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। दोनों इक्वल नहीं होने का मतलब क्या है कि ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। एफ के लिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड और फंक्शनल वैल्यू चेक की, कॉन्टिन्यूअस ये हो गया एफ से, एफ डैश कैलकुलेट किया, उसका लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव चेक किया, जो कि दोनों इक्वल नहीं आ रहे, क्योंकि राइट हैंड आ रहा है प्लस का 2 पाई बाई एल और लेफ्ट हैंड आ रहा है माइनस का 2 पाई बाई एल। इसका मतलब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो गाइस आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है गेट 2016, ई और इसी देख लो दोनों में आया हुआ है, और है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो ये मल्टीपल में भी आ सकता है इन सालों में, क्योंकि अब मल्टीपल स्टार्ट हो गए। तो गाइस फोकस करके देखिए, गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए फंक्शन आर टू आर, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। पी हमारा, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नोट, देन इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नोट। तो गाइज अभी कितनी बार ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, अब तो मुझे भी शर्म आती है कि ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, लेकिन हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो हमें सारे कॉन्सेप्ट देखना जरूरी है। कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी डिफरेंशिएबल होगा, नहीं, तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया। यदि कॉन्टिन्यूअस है देन इट मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, हाँ ये सही है, मे नॉट बी, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसमें लिखा है नहीं हो सकता, यानी एक कंडीशन शो की है। फिर यदि ये डिफरेंशिएबल है, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू देन इट इज कॉन्टिन्यूअस, हाँ ये 100% ट्रू है कि यदि डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नोट पर तो 100% कॉन्टिन्यूअस होगा। तो क्यू और आर ट्रू और पी फॉल्स, ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो गाइज एक मिनट, तो गाइस अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट 0 0 इज, और ये हमारा गेट 2016 सी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस इंटरसेक्शन के लिए हम टेंजेंट का निकाल सकते हैं, टेंजेंट के बीच में एंगल, इंटरसेक्शन जहाँ भी सपोज दैट ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो यदि इस पॉइंट पे टेंजेंट और इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन, तो वही हमारा कर्व के बीच में आ जाएगा एंगल, है ना। तो गाइस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया, 2x इज इक्वल टू 4 dy बाय dx। तो गाइस dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, dy बाई dx की वैल्यू आ गई
x बाई 2 और x कितना हमारा 0,0 तो 0। तो गाइस इससे हम एंगल निकालते हैं, तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू 0। तो थीटा 1 कितना आ गया हमारा, यानी फर्स्ट कर्व का एंगल कितना आ गया हमारा 0। तो गाइस अब सेकंड के लिए सेम कैलकुलेशन करनी होगी। सेकंड कर्व है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ एक्स। तो ये आ गया 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x का आ गया हमारा 4। तो गाइस dy बाई डी एक्स कितना आ गया हमारा, dy बाई डी एक्स आ गया हमारा 2/y। तो इनफाइनाइट, अब देखते हैं tan थीटा 2 है हमारा ये इनफाइनाइट, तो थीटा 2 कितना हो गया हमारा 90, tan 90 पर इनफाइनाइट। तो एंगल थीटा 2 माइनस थीटा 1 यानी 90 माइनस 0। तो इंटरसेक्शन एंगल कितना आ गया 90। दैट इज आवर ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ आया होगा। इंटरसेक्शन एंगल का मतलब हो गया टेंजेंट के बीच का एंगल देख लीजिए या आप नॉर्मल के बीच का एंगल देख लीजिए, सेम ही बात होगी। तो गाइस tan थीटा 1 हमारा फर्स्ट कर्व के लिए टेंजेंट पे एंगल, और tan थीटा 2 से हम सेकंड कर्व का एंगल निकाल लिया टेंजेंट के लिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो गाइस अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो गाइस ये है ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x when x less than 1 and ln x plus ax square plus bx when x is greater than equals to 1। तो गाइस ये है गेट 2017 इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन और ये हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस अब डिस्कस करते हैं हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। द टेंजेंट टू द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय y is equals to x ln x is required to have 45 degree inclination with the x-axis the coordinate of the tangent point would be। तो गाइस इसके अकॉर्डिंग हमारा dy by dx अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 45 डिग्री इंक्लिनेशन। 45 डिग्री इंक्लिनेशन का मतलब हो गया कि हमारा tan ऑफ 45 का मतलब है 1। तो गाइस अब डिस्कस करते हैं कि dy by dx अकॉर्डिंग टू कर्व कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमने ऑलरेडी देखा है। तो x ln x का डिफरेंशिएशन किया तो x का हो गया 1 ln x एज इट इज। अब x एज इट इज रखते हैं, ln x का हो गया 1 बाई x। तो ये आ गया हमारा ln x प्लस 1। तो कर्व तो एक ही है ना, दोनों दिखा तो टेंजेंट को ही रहे हैं। तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ln x। तो ये हो गया ln x इज इक्वल टू 0। ln 0 होता है ओनली 1 पर, तो x इज इक्वल टू 1। जब x को 1 पुट करेंगे y इज इक्वल टू 1 इंटू ln 1 कितना होता है 0। तो हमें पॉइंट ही बताना था टेंजेंट का, तो हमारा टेंजेंट पास करेगा 1,0 से, दैट इज आवर ऑप्शन ए। ये हमारा गेट 2017 सी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस आई होप आपको ये समझ आया होगा। दोबारा देख लेते हैं गाइस। टेंजेंट का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से दे रखा था 45 डिग्री, tan 45 करके हमने कैलकुलेट कर लिया dy बाई डी एक्स। फिर हमने कर्व से कैसे फाइंड आउट करते हैं स्लोप को dy बाई डी एक्स रखकर, जो हमारी इक्वेशन दी हुई है कर्व को उसका डिफरेंशिएशन करके, तो वो फाइंड आउट कर ली। दोनों को इक्वेट कर दिया तो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, और जो हमारी इक्वेशन दी हुई थी उसमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखी, हमने वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। तो ओवरऑल हमारा पॉइंट आ गया 1,0। तो गाइस ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। आई होप गाइज आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमने डिजिटल फॉर्म में क्लास लाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। तो गाइज थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, लेकिन टेक्निकल स्टूडेंट की तो राइटिंग ऐसी होती है गाइज। तो आई होप यदि आपको कॉन्सेप्ट समझना है और नॉन स्टॉप प्रीवियस ईयर सीरीज देखनी है तो आप राइटिंग को प्रायोरिटी नहीं देंगे, और फिर भी आपको कोई इशू लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। तब तक के लिए बाकी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करते रहिए। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। तो गाइज आप आई होप आपने मेरी रिपीटेशन वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो किया होगा और प्रीवियस ईयर भी ऑलरेडी सॉल्व कर लिए होंगे, तो आपको क्लास में आने का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो गाइज तब तक के लिए प्रैक्टिस और करते रहिए, और आज वाले क्वेश्चन आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर भी रखे हैं तो आपको हेल्प मिलेगी कि कौन से क्वेश्चन को आपको कहाँ टाइम सेव करना है। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।